न्यायाधीश औद्योगिक विभाग आर्थिक एवं श्रम न्यायालय उदयपुर से मैं आशीष उपस्थित वो साथियों में मैं पिछले 35 वर्षों से अदालत में कार्य कर रहा हूँ। वहाँ एक अलग माहौल होता है और एजुकेशन अध्ययन और अध्यापन का अपना एक अलग अनुभव होता है। मुरलीधर जी ने जब मुझे यहाँ आने के लिए कहा वकील साहब ने, तो मैंने उनसे यही काम बन यार, हमारा काम सुनने का ज़्यादा है, बोलने का कम है, लेकिन वक्ताओं को सुनने का जो लाभ मिलेगा उसे लेकर के अवश्य आएंगे। एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था तो हमने पढ़ा न चोर हार्यम न च राज हार्यम न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी व्यये तथा वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। ऐसा कोई धन जिसकी चोरी नहीं हो सके, ऐसा कोई धन जिसके बढ़ने पर उसका भार नहीं बढ़े, ऐसा कोई धन जो कितना ही बढ़ जाए सरकार उसे जब्त नहीं कर सके, और ऐसा कोई धन जिसका भाइयों में विभाजन नहीं हो, वो धन है विद्या, वो धन है शिक्षा। और आज इस महाविद्यालय परिवार में, विश्वविद्यालय परिवार में आकर के और मैं अपने बचपन की अनुभूति को अनुभूत कर रहा हूँ कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। और आप सब लोगों के विचारों को सुनकर के लाभान्वित हुआ। मैं चूँकि ये पुस्तक मैंने देखी नहीं थी, आप सभी वक्ताओं के विचारों को सुनकर के और मैंने कुछ बातें लिखी है। एक वर्ड यूज किया गया हमारे वक्ताओं के द्वारा, सन्नाटा। सन्नाटा अपने आप में एक हाईएस्ट पोजीशन है और ये पोजीशन बनती है अंधा कुआं, गहरी खाई, तबाही का मंजर और उसके बाद सन्नाटा। इसलिए ममता जी ने इसे एक तरह से हाइट पे ले जा करके और अपनी अभिव्यक्ति दी और उसी को आपने अपने उद्बोधन में बताया। क्योंकि ममता जी महिला है और हम बचपन को याद करें तो हमारी बहनें जब छोटी थी और हमारे सबके घरों में बालिकाएं हैं, हम देखते हैं कि एक नन्ही सी बच्ची जिसने अपने घर में अंधियारे लोचन खोले, उसके बाद घुटनों के बल रेंग करके चलना सीखी, मिट्टी के घरों में बनाए बिगाड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने भाई बहनों से रूठी, फिर मनी। और एक दिन ऐसा आता है कि पिता को उस बच्ची के सर पे हाथ रख करके एक ऐसे घर की ओर विदा करना पड़ता है जहां उसके लिए सब कुछ नया है। और उस नए घर में अगर उसे स्नेह मिले, प्यार मिले, ममता मिले, छोटों से सम्मान मिले, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और मैं ये मानता हूं कि ममता जी का जीवन सफल होने का ये द्योतक है कि वो इस तरह की रचनाओं को रचने में सक्षम रही। मैं किसान का हमारे श्रीनाथ सिंह जी चारण साहब ने बताया, इसमें अपनी वेदना है। इस पुस्तक में किसान की क्या व्यथा है ये मैं अब पढ़ूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि खुशी के साथ खार पीत खासी खुशी बीड़ा और मरपान, लाख छुपाए ना छुपे जाने सकल जहान, इसी तरह की एक निश्चित प्रतिक्रिया इस पुस्तक में है। अनुगुंज एक शब्द है जिसमें अनु लगा है, लेकिन मैं इसे इस रूप में पढ़ता हूं एक न्यायिक अधिकारी होने के नाते कि जिस तरह से राग में अनु लगने पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अनुराग हो जाता है, ठीक उसी तरह से गुंज में जब अनु लगता है
तो वो एक प्रतिध्वनि हो जाती है, और प्रतिध्वनि में ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों शामिल। इसलिए अनुगुण शब्द का जो चयन है ये बहुत ही अच्छी बात है। अपने वक्ताओं ने ये भी कहा कि कोई भी बात हो तो आत्म प्रशंसा में नहीं हो, आत्मस्तुति में नहीं हो, सेल्फ प्रेज में नहीं हो, मौज में, प्रमोद में, विनोद में नहीं हो, लेकिन कोई बात हो तो आत्म सम्मान। और चूंकि हम मेवाड़ के लोग हैं, उदयपुर एक तरह से मेवाड़ का केंद्र है, इसलिए आत्म सम्मान को मैं समझता हूं कि जितना मेवाड़ समझ सकता है उतने अन्य जगह और गिनती की होगी जो इस बात को समझ सके। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब विराज रहे हैं, आपके उद्बोधन को भी सुनने का मौका मिला। हम कई बार लौकिक जीवन में ये देखते हैं कि नाचने गाने और ठुमके लगाने वाले लोग सैनिकों की शहादत को ललकार में, और ऐसे समय पे हम समाज के लोगों को उनका तत्काल इलाज करना मैं तो एक न्यायिक अधिकारी के रूप में ठीक मानता, क्योंकि एक सैनिक जब सीमा पर जाता है और वहां जाने के बाद जब वो शहादत को प्राप्त करते हैं तो अकेले शहीद नहीं होते। घर पे उनकी पत्नी की चूड़ियां टूटी, मांग का सिंदूर पहुंचा, पायल की झनकार में, बच्चों के अरमान में, भाई की पूजा टूट गई हो इस रूप में और इस एहसास के रूप में उसका भाई पीड़ित होता है। बहन राखी बांधते समय धागा टूट जाए इस रूप में उस क्षति को सहती है, और माँ के बुढ़ापे के सहारे की लाठी टूट जाती है और पिता को तो वो करना पड़ता है जो इस दुनिया में सबसे भारी है। और वो भारी ये है कि उसे अपने ही बेटे की अर्थी को बंधा रहना। इस दुनिया में इससे भारी और कोई वजन नहीं। इसलिए हम इस बात को हमेशा हमारे दिमाग में रखें कि अगर इस तरह की घटनाओं पर कोई भी किसी तरह की ओछी बात करने की कोशिश कर रहा है उसको तत्काल प्रतिकार, ये हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारा दायित्व। तो देखिए साहब, फिल्मों वाले कभी कभी इस तरह से ललकारने लग जाते हैं कि वो लगता है कि ये क्या हो रहा है। फिल्मों में बॉर्डर नकली होते हैं, सेना में बॉर्डर असली होते हैं। फिल्मों में जो लड़ने वाले हैं वो भी नकली होते हैं, यहाँ लड़ने वाले भी असली होते हैं। हाथों में हथियार है वो भी असली होते हैं, फिल्मों की तरह नकली नहीं होते। और उन हथियारों में जो असला है वो भी असली होता है। और जब उस असले की चोट से शहादत को प्राप्त करते हैं, सैनिक वीर गति को प्राप्त करते हैं, तो बहने वाला लहू भी असली होता है। और बड़ा तमाशा है कि जहाँ सब कुछ नकली है वो असली वाले को ललकारने लगते हैं। यहाँ हमें हमारे जीवित होने का असर नजर आना चाहिए, दिखाना चाहिए। और ये ऐसे विषय हैं जिन पे कविताएं लिखी जा सकती हैं, और कविताओं का तो स्कोप इतना है साहब कि एक तरह से हम सैनिकों की शहादत पर, आज़ादी पर, गणतंत्र पर कई तरह की कविताएं सुनते हैं, लेकिन इसके उलट जाकर के देखिए होली पर भी कविता है। और मैंने बहुत पहले एक कविता सुनी जिसमें हमारे राजस्थान के कोई कवि थे, नाम विस्मृत कर रहा हूँ, कि फागण बीगियो घेरियो और सावन बीगी नार, आजा खुजड़ी ना मिटेर हो जावे कचना। ये जो समृद्धि है, विविधता, हर विषय को छूने की जो विधा है, ये कविता में निश्चित रूप से हमारे ममता जी ने इसको अपने इस आयोजन में समेटा होगा। अब जहाँ महिलाओं पर कविता होती है तो महिलाओं को बालिका का रूप मैंने आपसे बताया,
लेकिन ये सामर्थ्य भी केवल एक माँ में होती है कि एक पेड़ से लात खाते हुए भी दूसरे पेड़ से दूध पिलाना बंद नहीं, दूध स्तन से बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं। इसलिए महिलाएं अगर योग्य हैं तो वो दो फूलों को एक तारने का काम करती है, उनका नाम करती है, पेड़ का भी करती है, ससुराल का भी करती है। ये सुविधा पुरुष के साथ नहीं है, इसलिए भी आप बधाई की पात्र हैं। मेवाड़ की बात हुई, मेवाड़ वाकई हम इसकी स्तुति में जितना कहें उतना कम है। मीरा की भक्ति है, पन्ना राय का अपना त्याग है, बलिदान है, मान सिंह जाला जी का मान है, आपके मामा शाह का दान है, हकीम खां सूरी की निष्ठा का भाव है, और महाराणा प्रताप का प्रताप तो अपनी जगह है ही, लेकिन तीन टांग पर चेतक घोड़ा दौड़ करके अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद देह त्यागता है, और उसकी स्मृति में हम सब ने हल्दी घाटी देखी हुई है। और हल्दी घाटी का मोल हम लोगों के लिए चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 64 योगिनियों की शक्तिपीठ से अधिक। तो कि अगर उस समय जो संघर्ष उन लोगों ने किया, जो साधना उन लोगों ने की, वो अगर नहीं की होती तो आज मेवाड़ मेवाड़ के रूप में नहीं होता। इसलिए ये भी एक विषय हमारे वक्ताओं ने छुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बने इसको भी है। और पन्ना राय की कविता को एक लाइन में किसी कवि ने कहा है, मैं नाम भूल गया, उन्होंने कहा कि सोने चांदी हीरे मोती की दुनिया आभारी है। ये सारे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के मानक है, सोना चांदी हीरे मोती। उन्होंने कहा सोने चांदी हीरे मोती की दुनिया आभारी है, पर पन्ना वाला पन्ना किसी भी महाग्रंथ पर भारी है। इसलिए हम हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को याद रखें। मैं जो भी बात कर रहा हूँ तटस्थ होकर के कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मैडम ने कहा था और मैं पिछले 35 वर्षों से जॉब कर रहा हूँ, इसलिए तटस्थता का भाव मन में रख रहा हूँ। कविताओं में कई बार फूल की कविता होती है, कई बार शूल की कविता होती है, कई बार धूल की होती है, कई बार मूल की होती है, लेकिन विषय बदलते रहते हैं और सभी पहलुओं को छूना हमारे लिए आवश्यक है। आज आप लोगों के बीच आया, मैं मुरलीधर जी का आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आप सबके दर्शनों का मौका दिया। और मैं ये भी मानता हूँ कि हम रोजाना क्लेश के काम में रहते हैं, अदालतों में बहुत आसान काम नहीं होता। तो आज कहीं न कहीं मेरे पिताजी ने प्यासे को पानी पिलाया, मेरी माँ ने कहीं तुलसी और बिरवे को सींचा। एक एजुकेशन के माहौल में आकर के आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्रीमती डॉक्टर ममता मालवीय जी से आग्रह करूंगा।